आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ बहुत ही यूनिक टेस्टी से चिकन पुलाव की रेसिपी, जिसे आप यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। ये मेरी गारंटी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं तवा चिकन पुलाव की रेसिपी। नाम तो यूनिक है ही, खाने में इतना टेस्टी है कि आपका मन नहीं भरेगा। घर के मसालों से इतनी यूनिक रेसिपी बनाएंगे कि पुलाव में भी आपको बिरयानी का स्वाद मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ले ली है एक बड़ी सी पतीली और इसमें शामिल करूँगी मैं चिकन मेरे पास है 800 ग्राम और मैंने चिकन के थोड़े बड़े पीस रखवाए हैं। चलें जी, चिकन में शामिल कर देंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब नमक और 1 टीस्पून इसमें डालूँगी खुशबूदार घर का पिसा हुआ गरम मसाला। अब इसमें डालेंगे पानी आप लोगों ने इतना डालना है कि इसमें चिकन भी गल जाए और यखनी के लिए 2 से 2.5 गिलास भी बच जाए। तो मैं टोटल इसमें 3 गिलास पानी का इस्तेमाल करने लगी हूँ। चलिए जी, मिक्स कर लेंगे और कवर लगाकर चिकन को पकाएं तकरीबन 15 मिनट के लिए, यहाँ तक कि चिकन पूरे तरीके से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। जब तक चिकन की बेहतरीन सी यखनी तैयार होती है, मैंने ले ली है यहाँ पर 1 कप दही में शामिल करेंगे कुछ घर वाले मज़ेदार से मिर्च मसाले। तो मैं डालने लगी हूँ यहाँ पर नमक तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाल दें। इसके अलावा शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून मोटा कुटा हुआ ज़ीरा डालें और 1 टीस्पून इसमें डालें मोटा कुटा हुआ धनिया। इसके अलावा शामिल करेंगे हल्दी अच्छे कलर के लिए तकरीबन 1/4 टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून आप लोगों ने शामिल कर देना है। इसके अलावा मैं लेमन जूस का भी इस्तेमाल करूँगी, तो 2 टेबलस्पून आप लोग लेमन जूस ऐड करें और सब चीज़ों को दही में अच्छे तरीके से मिक्स करके एक साइड पे रख लें। तो इस दही का इस्तेमाल मैं बाद में करने लगी हूँ। चलें जी, यखनी को चेक कर लेते हैं। यखनी को पकते हुए तकरीबन 15 से 16 मिनट गुजर चुके हैं। बस चिकन हड्डी छोड़ दे और आप लोगों को अच्छी सी खुशबू आने लगे यखनी में, आप लोगों ने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और किसी स्ट्रेनर की मदद से चिकन के ये सारे पीस निकाल लें और इन्हें एक साइड पे रख लें। अब जो यखनी बच गई है ना, इसको आप लोगों ने छान कर अलहदा से रख लेना है। चलें जी, अब ले लिया है मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा तवा और इस पर डालूँगी 1/4 कप या 5 से 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। मैं यहाँ पर चिकन तवा फ्राई बनाने लगी हूँ। हाफ़ टेबल स्पून डालूँगी मैं मोटा कुटा हुआ अदरक लहसुन और 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक काट कर शामिल कर दें। दोनों चीज़ों को भून लें इतना कि लहसुन में से अच्छी सी खुशबू आने लगे और हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो जाए। तब आप इसमें शामिल करें चिकन, जो कि हमने यखनी से निकाल कर रखा हुआ था। तो ये इतनी यूनिक और ज़बरदस्त सी चिकन और पुलाव की रेसिपी है कि अगर मैं आपको इसका टेस्ट चेक करवा सकती तो यकीन करें आप उंगलियां चाटते रह जाते। अब देखिए, चिकन के ऊपर डाला है मैंने ये दही वाला मिक्स, जिसमें मैंने सारे मिर्च मसाले मिक्स करके रखे हुए थे। हल्का सा हरा धनिया डालेंगे चिकन पर और देखें इस तरीके से चिकन के पीस उलटते पलटते रहें ताकि चिकन के अंदर तक दही और मिर्च मसालों का टेस्ट चला जाए। चिकन पहले से ही गला हुआ है, सॉफ्ट है, बस हमने इसकी साइड को चेंज करते रहना है ताकि ये दही वाला मसाला बोटियों पर अच्छे तरीके से चिपक जाए। साथ के साथ आप इसमें हरा धनिया भी डालते जाएं और इसको कम्प्लीटली कुक कर लें इतना कि दही का पानी ड्राई हो जाए। तो जैसे ही दही का पानी ड्राई हुआ, फ्लेम को ऑफ़ कर दें और ये मज़ेदार सा तवा चिकन एक साइड पे रख दें। चलें जी, पुलाव की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी सी पतीली में डालूँगी मैं 1 कप कुकिंग ऑयल। अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया। 1 टीस्पून डाल दें सफ़ेद ज़ीरा साबित, 2 बादियान के फूल, 2 तेज़ पत्ते भी शामिल कर दें, 2 अदद बड़ी इलायची। इसके अलावा आप लोग इसमें डालें 10 से 15 दाने काली मिर्च के और इसमें डलेगी दालचीनी तकरीबन 2 से 3 छोटी छोटी सी स्टिक्स हैं। ये खुशबूदार से गरम मसाले ऐड करेंगे और साथ ही एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसका वज़न तकरीबन 100 ग्राम के लगभग होना चाहिए, बारीक सा स्लाइस करके शामिल कर दें। अब फ्लेम को ऑन करें और प्याज को इन खुशबूदार गरम मसालों के साथ हल्का सा फ्राई कर लें इतना कि बस ये हल्के से गोल्डन होने लगें। ज़्यादा कलर देने की ज़रूरत नहीं है।
तब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जैसे ही अदरक लहसुन से अच्छी सी खुशबू आने लगी है, मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें काट कर रखी हुई थी, बस जी ये शामिल कर दें और टमाटर के साथ ही मैं नमक डाल दूंगी ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो चावल के हिसाब से नमक डालें, मैं तकरीबन ½ टेबल स्पून डाल रही हूँ क्योंकि मैंने यखनी में भी नमक को ऐड किया था। इस बात का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है। बस टमाटर को भून लें इतना कि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए। तब हम इसमें डालेंगे यखनी जो कि हमने छान कर रखी हुई थी। तो चावल के हिसाब से यखनी और पानी ऐड करेंगे। 2 गिलास मेरे पास यखनी बची है और 1 गिलास मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। चावल है मेरे पास 750 ग्राम यानी कि 3 पाव। अगर ग्लासेस में देखें तो 2 गिलास हैं, लिहाजा मैं 3 गिलास पानी या यखनी कुल मिलाकर ऐड करने लगी हूँ। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यखनी में अच्छा सा बॉयल आने दें और तब इसमें डालें भीगे हुए चावल। मैं कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। 20 मिनट पहले मैंने इन्हें भिगो दिया था। चावल डालें, हल्के हाथ से मिक्स करें और यखनी का पानी ड्राई होने तक पका लें। फ्लेम थोड़ा सा हाई कर लें। जैसे ही चावल में बड़े बड़े से बबल्स आने लगें, बस आप लोगों ने इस पर चिकन के पीस अरेंज कर देने हैं। तो रेसिपी इस स्टेज पर ज़रा सी भी आपको यूनिक, डिफरेंट और मज़े की लग रही है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। चिकन के पीस लगाएं, थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना डालें, हरी मिर्चें और टमाटर से गार्निश करें और जो चिकन का बचा हुआ मसाला था ना दही वाला, वो भी आपने वेस्ट नहीं करना, चिकन के ऊपर ही लगा देना है। कवर लगाकर 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम मज़ेदार से चिकन तवा पुलाव को दम लगाएंगे और 15 मिनट के बाद आप ज़रा पुलाव की लुक चेक करें। यकीन करें इसका टेस्ट तो इतना गज़ब का था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। खुशबूदार खिले खिले से यखनी में पके हुए चावल और ऊपर है चटपटा सा मज़ेदार तवा चिकन। आप खुद इमेजिन करें ये पुलाव कितना टेस्टी बनेगा। तो रेसिपी को तो एक दफ़ा मेरी रिक्वेस्ट पर लाजमी ट्राई करें, खाकर मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।